फिजिक्स क्लास 12 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे का नियम। फैराडे ने दो नियम दिए थे। पहला नियम कहता है कि जब किसी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल जो होता है यह तब तक होता है जब तक कि कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। और दूसरा नियम कहता है कि कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है। यदि विद्युत वाहक बल E हो और फ्लक्स में परिवर्तन की दर φ2 - φ1 बाई T2 - T1 तो फैराडे के दूसरे नियम से E समानुपाती φ2 - φ1 बाई T2 - T1। समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगा है K क्या है? एक कांस्टेंट है जिसका मान क्या होता है? 1 होता है प्रयोग से। तो E बराबर φ2 - φ1 बाई T2 - T1। इस φ2 - φ1 को d फाई से भी डिनोट करते हैं। T2 - T1 को dt बोलते हैं। इसीलिए E बराबर क्या आ गया? d फाई अपॉन dt। यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो, फेरों की संख्या n हो तो E क्या होता है? n इंटू डी फाई अपॉन dt। अब प्रेरित धारा जो होता है I बराबर E अपॉन R। तो I का वैल्यू निकाले हैं n डी फाई अपॉन डी टी, तो n बाई आर डी फाई अपॉन डी टी। ये हमारा आ गया प्रेरित विद्युत धारा। अब प्रेरित आवेश I क्या है? Q इंटू डी टी, चूंकि अल्प अंतराल के लिए है या चेंज इन टाइम के लिए है तो Q इक्वल टू n बाई आर डी फाई अपॉन डी टी इंटू डी टी। डी टी से डी टी कट गया तो Q क्या आया? n बाई आर इंटू डी फाई। यहाँ पर क्या निष्कर्ष निकल रहा है? इस फॉर्मूला में, Q के फॉर्मूला में T का कहीं कोई मान नहीं है। तो इससे स्पष्ट होता है कि प्रेरित आवेश जो होता है वह समय अंतराल पर निर्भर नहीं करता है। थैंक यू।